ये बताइए कि करीब 3 साल से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी नगर निगम चुनाव के लिए सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं किया जाना और हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश देना झारखंड सरकार को कि 3 हफ्ते में आप नगर निगम चुनाव का डेट की घोषणा करें, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कुछ पार्षद गए थे हाई कोर्ट और उनके आवेदन के आधार पर, उनकी आपत्ति के आधार पर हाई कोर्ट का ये निर्देश आया है कि उन्होंने राज्य सरकार को ये कहा है कि आप 3 सप्ताह के अंदर आप अधिसूचना जारी करें या तारीखों का ऐलान करें, अपनी मंशा जाहिर करें कि नगर निकाय का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या कर रहे हैं और संभवतः उनको तारीख का ऐलान करने के लिए कहा गया है। आपको पता है कि पिछले 3 साल से अधिक हो गया पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पे नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर निकायों में। तो ऐसे हालात में राज्य के अंदर जो कार्यकारी अधिकारी हैं इन जगहों पर वो कामकाज को देख रहे हैं, तो बिना जनप्रतिनिधि के वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो पब्लिक मॉनिटरिंग होना चाहिए था, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए था, योजनाओं का बनना, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, खर्चा क्या हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, कलेक्शन का क्या स्थिति है। अभी आपको पता है कि जब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो केंद्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो रुका हुआ है और उसका सीधा असर पड़ रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो आधारभूत संरचना में जो खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हो पा रहा है, केंद्र का वहाँ नहीं आ रहा है। हम लोग स्वागत करते हैं इस हाईकोर्ट के निर्णय का, जिसमें राज्य सरकार को कहा गया है कि आप 3 सप्ताह के अंदर फैसला कीजिए और ये जरूरी भी है। और हमको लग रहा है कि तंग आकर के अब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, मामले में कोर्ट ने दखल दिया है और सरकार ने जो बहाना बनाया था कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक रोस्टर पॉलिसी इसके अंदर आना था, तो ओबीसी आरक्षण पे भी कुछ नहीं हुआ, रोस्टर पॉलिसी पे भी कुछ नहीं हुआ। तो सरकार की शिथिलता का नतीजा है कि हाईकोर्ट ने अब दखल दिया है और सरकार को निर्देश दिया है। सरकार को भी चाहिए कि अब जिस भी स्थिति में है कंडीशन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के तारीखों का ऐलान होना चाहिए। जेवी केसेस क्या है, मतलब नगर निगम चुनाव में अपने का ये देगी, कैंडिडेट देगी, जेवी केसेस भी लड़ेगी नगर निगम चुनाव में? देखिए, आपको पता है कि जेबी केसेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हर जगह फैले हुए हैं और सभी को विधानसभा और लोकसभा नहीं लड़ाया जा सकता है। ऐसे में जो अनुभवी कार्यकर्ता है, जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जो प्रखर हैं और जिनके पास राजनीतिक समझ है, पार्टी निश्चित तौर पर उनको जो नगर निकायों के जो चुनाव है, 48 नगर निकाय हैं, उसमें अधिकांश नगर निकायों में जो वार्ड मेंबर होंगे और जो मेयर का जो पद होगा, उन सभी पदों पर जेबी केसेस समर्थित उम्मीदवार निश्चित तौर पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पार्टी निश्चित तौर पर ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएगी, उनको चुनाव लड़ाएगी और उनके फेवर में कैंपेन करेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधित्व के जितने भी फॉर्मेट हैं उन सभी फॉर्मेट पर पार्टी लड़े। जिस तरह से अभी जैसे उपचुनाव हो रहा है, पार्टी देने जा रही है, नगर निकाय के जो चुनाव हैं जेबी केसेस के कार्यकर्ता लड़ेंगे और हम लोग इसकी तैयारी भी करेंगे। अच्छा, लगभग 3 साल से ऊपर मेयर पद का चुनाव नहीं हुआ है, उसके चलते बहुत सारे नगर निकायों में बहुत काम अनियमितताएं हुई, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वही हम कह रहे थे कि जब तक पब्लिक, जब पॉलिसी कौन बनाएगा, जो एजुकेटर वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कार्यपालिक पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनका काम है जो पॉलिसी उनको आता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर जब तक वहाँ पे नहीं होगा तब तक जन समस्याओं का रिफ्लेक्शन आपको वहाँ नहीं दिखेगा। कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वार्ड मेंबर के जरिए उन तक सूचनाएं पहुँचती है, वो खुद भी फील्ड में होते हैं, लोगों से वो बात करते हैं, अधिकारी लोगों से बात नहीं करते हैं। वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अधिकारी जो लोगों से, आम लोगों से जब बात करते हैं, उनकी ज़रूरतें जब पता होती है तो उसके अनुसार नीति बनती है और वो योजना उसी अनुसार बनेगा और जब योजना उनके अनुसार बनेगा तो जनता का जो चुनाव और जनप्रतिनिधि है वो बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है और आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक वहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं जा रहा है तब तक वो जो योजना ना तो बन पा रहा है ना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो चुनाव भी हो और सब कुछ कार्यपालिक अधिकारी के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं होगा।